नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा अल्फ़ाबेट ट्रायंगल पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एक राइट ट्रायंगल है जो कि बना हुआ है ABCD अल्फ़ाबेट से। इसको हमें कोड के थ्रू कंसोल के अंदर प्रिंट कराना है। इस वीडियो में हम इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर वो करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए, एंड देन उसके बाद हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। बट वो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसका लॉजिक बनाते हैं। और लॉजिक बनाने से पहले एक हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। एक जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर को। ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या करता है दोस्तों, ये हम इसको नंबर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये करेक्टर दे देता है। अब ऐसा नंबर टू करेक्टर की जो मैपिंग होती है ये कहाँ पड़ी होती है? ये होती है दोस्तों, हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस का जो आविष्कार हुआ था, उसकी डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुई थी इनफैक्ट, वो कैसे हुई थी? वो मैथ के बेस पे हुई थी, मैथमेटिक्स था। तो एवरी करेक्टर जो आप लिखते हैं उसके पीछे बिहाइंड द सीन एक नंबर होता है। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर साइंस बनी तो ये स्काई टेबल बनी थी जिसके अंदर नंबर टू करेक्टर की एक मैपिंग बनी थी। तो जो 65 नंबर था, 65 नंबर वो मिला था करेक्टर ए को। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम जाते हैं और 65, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा नोड अल्फाबेट ट्राइंगल, तो ये निकल के आएगा ए। सिमिलरली अगर आप 66 और 67 को प्रिंट करेंगे दैट विल बी बी एंड सी। ओके, सो दैट विल बी ए बी एंड सी। तो इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं कि z कहाँ पे है। तो z वुड बी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड दैट इज 90। ठीक है, सो a इज 65 एंड z इज 90, सो इन बिटवीन वी हैव 26 करेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास a to z पूरा हो गया। सिमिलरली स्मॉल ए और स्मॉल z के भी कुछ नंबर्स हमें अंदर असाइन हुए हैं स्काई टेबल के अंदर। एंड स्मॉल ए स्टार्ट्स विद 97, स्मॉल ए स्टार्ट्स विद 97, so 97 को प्रिंट करेंगे दैट विल बी ए। सो एसकेई टेबल के अंदर 97 नंबर कोरस्पॉन्ड्स टू ए, स्मॉल ए। एंड सिमिलरली अगर आपको z चाहिए स्मॉल, दैट विल बी 122। सो 97 बिटवीन 97 एंड 122 पूरी ए टू जेड स्मॉल करेक्टर्स आते हैं। और 65 टू 90 इट इज ए टू जेड बिग करेक्टर्स, लार्ज करेक्टर्स। ओके, सो कैपिटल करेक्टर्स जिसको हम कहते हैं। सो ये अगर बेस समझ आ गया देन आगे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डू इज कि हम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ ABCD हम विल बी थिंकिंग ऑफ 1 2 3 4, कि हमारा ये जो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 से बना हुआ है, इसको हमें प्रिंट कराना है। दैट विल बी आर नेक्स्ट स्टेप। जब ये हो जाएगा देन विल कन्वर्ट दिस नंबर टू A to Z using this function which is from char code. So let's print this out। अब ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। पिछले मैंने वीडियो में इसका एक पूरा वीडियो मैंने डेडिकेट किया था इस चीज़ पे। सो दीज आर आवर रोज, हमारे यहाँ पे रोज हैं। रोज गोज फ्रॉम हमारे पास 1 to 5 जाती हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। दिस इज द फिफ्थ रो। और हर रो में कितने हमारे पास काउंट हैं, काउंटिंग कहाँ तक जाती है? इस रो में पहले रो में 1 तक जाती है, दूसरे रो में 2 तक जाती है, तीसरे रो में 3 तक, चौथे रो में 4 और पांचवे रो में 5। कैसे? पांचवा रो देख लो, यहाँ पे पांच पांच नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। सो हर रो में कितने नंबर्स हैं? जो उसका रो नंबर है उतने नंबर्स है। रो और काउंट का एक रिलेशनशिप बन रहा है। सो दिस विल बी आवर लूप नंबर 1 एंड काउंट वुड बी लूप नंबर 2, जो कि डिपेंडेंट होगा लूप नंबर 1 से। सो लेट्स राइट दिस इन कोड नाउ। 1 2 3 4 5 का एक ये राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फॉर दिस विल गो हेयर, विल से फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 5 तक जाना है हमें अभी। सो 5 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, एंड उसके बाद अंदर आएंगे। और यहाँ पे अभी के लिए मैं कंसोल लॉग में आई को प्रिंट करा देता हूँ जस्ट टू सी कि मेरा लूप सही चल रहा है नहीं चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग आई, एंड देन इसको चलाते हैं। देन जब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 रोज आ गई हैं। अब मुझे हर रो के अंदर नंबर्स डालने हैं। सो फॉर दैट आई विल ऐड वन मोर लूप विच विल बी जे। फॉर लेट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। इन दोनों का मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ क्योंकि 1 के अंदर 1 काउंट है, 2 के अंदर 2 काउंट है, 3 के अंदर 3 काउंट है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे इज लेस देन इक्वल टू आई। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ जे प्लस प्लस।
ठीक है, तो ये मेरा सेकंड लूप हो गया, इनर लूप हो गया ये। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आई एंड जे को प्रिंट करा देता हूँ। देन आई हैव ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ आई एंड जे सारे प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, 1 1 और 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3, ऑल द कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हमारे प्रिंट हो रहे हैं। सो दिस मीन्स फिफ्थ रो के अंदर हमारे पास 5 तक काउंटिंग जा सकती है और फोर्थ रो के अंदर हमारे पास 4 तक काउंटिंग जा सकती है। ओके, सो ये चीज़ तो मेरी क्लियर है। अब मुझे इसको इस फॉर्म में प्रिंट कराना है। फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं एक रो ले लूंगा, लेट रो इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा रो प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मैं डालूंगा जे प्लस एक खाली जगह टू गिव दिस, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है बीच में 1 और 2 के, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड देन यहाँ पे जाके मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा और कहूंगा रो की वैल्यू को प्रिंट कर दो। देन व्हेन आई डू दिस एंड आई हैव टू टेक दिस आउट, इस आईजे को हटा देते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 वाला सारा पैटर्न प्रिंट हो गया है। और ये ऊपर A to Z है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, सो आई डोंट हैव टू डील विद दीज। यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया एंड इसको प्रिंट करते हैं। एंड नाउ वी हैव दिस ट्राइंगल पैटर्न विद 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 1 2 3 4 5 को, नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू ABCD। अब हमें यहाँ से पता है कि 65 से हमारा A स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 1 मैं इसको 65 से स्टार्ट करूंगा। फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट डू 64 प्लस, इतना करूंगा। व्हेन आई डू दिस, so this becomes 65 65 66 65 66 67, because मैंने 64 एज अ बेस बना के उसमें 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड फिर 5 ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई इन एस्काई करेक्टर्स। उसको फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा, इस वाले फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ 64 प्लस जे को कन्वर्ट कर दो करेक्टर में। एंड जैसे ही मैं कहूँगा मेरा रिजल्ट मेरे पास सामने आ जाएगा। मैंने जो एस्काई करेक्टर कोड है उसको एज एन इनपुट दिया, उसने मुझे अल्फ़ाबेट दे दिया एंड मेरे पास यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर आप इसको छोटे ABCD में लिखना चाहते हैं, कैपिटल में नहीं लिखना चाहते, स्टार्ट विद 96, यहाँ पे आप 96 कर दीजिए एंड देन ये हमारा छोटे ABCD में हो जाएगा। राइट, सो मैं दोनों को यहाँ पे इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सके। ओके, एंड यहाँ पे 64 से है, देन इसके बाद हमारे वापस आते हैं। लास्ट चीज जो हम इसमें कर सकते हैं, हमारे पास ये अभी 5 रोज आ रही हैं, इसको आप डायनेमिक बना सकते हैं। यहाँ पे जाके कह सकते हैं कॉन्स्ट मैक्स रोज राइट नाउ इज 5, एंड देन इस मैक्स रोज को यहाँ पे 5 से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एंड जब मैं इसको चलाता हूँ तो सेम रिजल्ट, यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ अब। एंड देन मेरा जो ट्राइंगल है वो बड़ा हो जाना चाहिए, या ये ए से स्टार्ट हुआ और जे तक ये जा रहा है, तो ये अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंड देन ये हमारा डायनामिक हो गया। आप जितने यहाँ पे रोल नंबर दोगे उतने ये रोज प्रिंट कर देगा। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी और सॉल्यूशन से आपने इसको सॉल्व करा है तो प्लीज़ उस सॉल्यूशन को यहाँ पे कमेंट्स में डालिएगा ताकि मैं भी उसको देख सकूं और सीख सकूं आपने किस तरीके से किया है, बाकी सब भी उसको उससे सीख सकें। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँ विद न्यू पैटर्न। नमस्ते।